एग्जाम के मार्क्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि आप कितना पढ़ने में तेज हो, बल्कि एग्जाम के मार्क्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप आंसर्स को कितना बेहतरीन तरीके से लिखना जानते हो। आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा जो बहुत ज्यादा कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स काफी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट देखे होंगे जो बहुत अधिक पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। इन सबका मेन कारण होता है एग्जाम में कॉपी लिखने का बेहतरीन तरीका। आज की वीडियो में आपको बेहतरीन तरीके से एग्जाम में कॉपी लिखना सिखाएंगे और आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर बिल्कुल अधिक आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने एग्जाम में कॉपी लिखते वक्त अप्लाई कर लिया तो आपको एग्जामिनर भर भर के नंबर देंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज कृष्णा, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। आइए नंबर 1 टिप्स देखते हैं। तो नंबर 1 टिप्स ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का उपयोग करें। आपको एग्जाम में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का उपयोग करना है। मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो हिंदी का पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आते हैं तो उसको आपको ओएमआर शीट पर करना होता है। लेकिन जब भी आप वर्णनात्मक प्रश्न कर रहे हो तो सबसे पहले सीक्वेंस पे लिखना खंड ब, उसके बाद लिखना वर्णनात्मक प्रश्न, देन उसके बाद लिखना प्रश्नोत्तर 1, ब्लैक पेन से लिखना। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे, ऐसे हेडिंग वगैरह लगाकर लिखोगे तो आपसे एग्जामिनर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके अच्छे नंबर देकर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हैं, उसमें आपका संदर्भ व्याख्या है तो सबसे पहली हेडिंग बनाओ प्रश्नोत्तर 1 और वहां पर लिखो गद्यांश। गद्यांश का संदर्भ व्याख्या करे हो तो गद्यांश लिखो, पद्यांश का करे हो तो पद्यांश लिखो और उसको लिखने के बाद नीचे हेडिंग बनाओ संदर्भ, और संदर्भ के पहले भी एक हेडिंग बना सकते हो संकेत, जिसमें पैराग्राफ की 2-4 लाइनें लिख देना है और संदर्भ हेडिंग बनाकर उसका संदर्भ आप अच्छे से लिख दो। तो हेडिंग अगर आप बना कर लिखोगे तो एग्जामिनर को पहले ही देखते पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो लिखा है एक टॉपर की कॉपी लग रही है और आपके काफी अच्छे 5 नंबर का है तो 5 में 5 नंबर देकर जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके वर्ड टू वर्ड को पढ़े। आपकी हेडिंग जितना मजबूत होगी, आपकी हेडिंग जितना देखने में अच्छी होगी, उसी हिसाब से एग्जामिनर आपको नंबर देते चले जाते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमेशा आपको फॉलो करना है कि एग्जाम में हमेशा ज्यादा से ज्यादा हेडिंग्स का उपयोग करना है। मान लीजिए कि साइंस का ही पेपर दे रहे हो तो साइंस में बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, पूरा विधिवत लिखने लग जाते हैं, लेकिन वही पार्ट वाइज हेडिंग बनाकर, जैसे फूल के बारे में लिखना है, फूल के भाग ही लिखना है तो उसको यहाँ पर बनाइए वर्तिका, वक्तिका, अगर अंडाशय और यहाँ पर पुमंग, पुंकेसर, पराकण, पराकुश, ऐसे हेडिंग बना कर लिखिए। एक ही में छाप दोगे तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन हेडिंग बनाकर लिखोगे तो एग्जामिनर देखते हुए आपको सारे नंबर दे देंगे। एसएसटी के पेपर में भी आपको हेडिंग वाइज हेडिंग लिखना है, यानी कि हेडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है एग्जाम में। जितना ज्यादा हेडिंग बनाकर लिखोगे उतने ही आपके काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला टिप्स आपको हमेशा फॉलो करना है कि हमेशा हेडिंग का उपयोग करना है। आइए अब टिप्स नंबर 2 देखते हैं। तो टिप्स नंबर 2 कह रहा है कि महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन जरूर करें। जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए कि संदर्भ लिख रहे हो किसी का, तो संदर्भ में सबसे पहले पाठ का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लेखक का नाम लिखा जाता है। तो जब भी आप पाठ का नाम लिखो तो पाठ के नाम को अंडरलाइन कर दो और लेखक के नाम को भी अंडरलाइन कर दो, ताकि एग्जामिनर को सबसे पहले ध्यान इसी पर जाए, क्योंकि मेन पॉइंट यही है और ये मेन पॉइंट है। इस पर ध्यान चला जाएगा तो आपके काफी अच्छे पूरे के पूरे नंबर उस पर देकर चला जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर ये नहीं करना चाहते हो तो उस वर्ड को ब्लैक पेन से लिखे, जो भी लिख रहे हो उसको ब्लैक पेन से लिखे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको ब्लैक पेन से लिख देना। ब्लैक पेन से लिखोगे तो सबसे अलग दिखेगा और सबसे अलग दिखेगा तो हाईलाइट भी रहेगा और आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। तो हमेशा आपको कोशिश करना है कि महत्वपूर्ण जो भी शब्द है उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करना है। आप चाहो तो पेंसिल से भी अंडरलाइन कर सकते हो। एग्जाम में एक पेंसिल लेते हुए जाना और जो भी आप लिख दो सबसे पहले, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण वर्ड है उसको इस प्रकार से अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर काफी आपसे अट्रैक्टिव होंगे और आपके काफी अच्छे नंबर देकर जाएंगे। तो ये टिप्स आपको हमेशा फॉलो करना है कि जब भी कहीं पर भी इंपॉर्टेंट कोई ऐसा वर्ड दिखे जो कि उस पूरे आंसर का निचोड़ हो तो उस वर्ड को आपको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है ना। अब आइए नंबर 4 टिप्स देखते हैं। तो नंबर 4 टिप्स ये कहती है कि शुरुआत के 2 पेज आपको बिल्कुल साफ लिखने हैं, यानी कि बिल्कुल आपकी जितनी अच्छी हैंडराइटिंग बन सके वैसी बनानी है। देख लीजिए यहाँ पर शुरुआत के 1 पेज को कैसे लिखा गया है, कितना साफ लिखा गया है। दूसरे पेज को भी बहुत ही क्लीन लिखा गया है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप स्पीड बढ़ा भी देते हो तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन शुरुआत के 2 पेज साफ लिखना है, बिल्कुल भी कट पिट नहीं करना है। ये चीज आपको ध्यान देना है कि शुरुआत के 2 पेज में जितना आप अच्छा से लिख सको उतना लिखना, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। एग्जाम में भी फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जरूरी है। शुरुआत में अगर आपका एग्जामिनर पर इंप्रेशन बन गया, मतलब कि एग्जामिनर को शुरुआत में लग गया कि बच्चे ने काफी अच्छा लिखा है,
तो एग्जामिनर आपको अंत तक काफी अच्छे नंबर देकर चले जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपके माइंड को पढ़ते हैं कि बच्चे के माइंड में कितना बेहतरीन तरीके से लिखने का तरीका पता है। जो कि अगर शुरुआत के 2 ही पेज वो देखते हैं, अगर आपके शुरुआत के 2 पेज उनको अच्छे लगे तो आपको एकदम से ही 95-98 नंबर देकर चले जाएंगे। तो आपको ये कोशिश हमेशा करना है कि शुरुआत के 2 पेज काफी बेहतरीन तरीके से लिखने हैं। अब आइए नंबर 5 टिप्स देखते हैं। तो नंबर 5वां टिप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं, जिसके कारण उनके एग्जाम में काफी कम नंबर आते हैं। क्या गलती होता है कि काट पीट करने से बचना है आपको। देखिए बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, 10 वर्ड ऐसे लिखे, इस प्रकार से लिखे और बीच में 2-4 वर्ड ऐसे ऐसे काट पीट कर दिए। यही गलती आपको नहीं करना है, काट पीट करने से बचना है। एग्जाम में जितना कम हो सके काट पीट करना वो करना। अगर मान लीजिए कि बाई चांस होता है क्या है कि हाँ भाई गलती हो जाती है, गलती किससे नहीं होती है, गलती हो भी जाती है, तो पेंसिल ले जाना और पेंसिल से सिंपल जैसे एक वर्ड मैंने लिख रहा हूँ ऐसे एक वर्ड लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे एक वर्ड लिख दिया। ठीक, अब ऐसे एक वर्ड लिख दिया, मान लीजिए कि ये वर्ड गलत है तो पेंसिल से आराम से इस प्रकार से आपको खींच देने हैं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, ऐसे वर्ड कोई लिखा ना, गलती हो गया ऐसा वर्ड, तो गलती हो गया तो ऐसे 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 पूरा कट करने लगते हैं। ऐसे करने से आपकी काफी ज्यादा भद्दी लगती है, जिसके कारण एग्जामिनर आपके नंबर काट देते हैं। तो आपको हमेशा जहां पर भी गलती हो एकदम हल्के टाइप में ऐसे कट कर देना है। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा गलत लिखा है और गलत लिखा है तो इस प्रकार से कट कर दिया है। या फिर ऐसा भी नहीं करना चाहते हो तो मान लीजिए कि कोई वर्ड यहाँ पर गलत हो गया तो उसी का सही वर्ड उसके आगे लिख दो। जैसे कि राम हमने लिखा तो ऐसे गलत हो गया, ऐसे गलत हो गया, तो मान लीजिए कि इसी का वर्ड हम अलग से यहाँ पर सेम लिख देंगे एकदम सही सही, तो ये सही माना जाएगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कन्हैया, ठीक है ना, कन्हैया गलत हो गया, ठीक है ना, इसी को हम सही करके इसके आगे लिख देंगे तो एकदम सही आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे से ये गलती हो गई है, जिसके कारण इस चीज को यहाँ पर आगे सुधार कर लिखा है। तो ये चीज आपको करना है, जहाँ पर मिस्टेक हो जाए वहां पर एकदम हल्का कट लगा देना है या फिर उस वर्ड का ही मतलब वही वर्ड आगे करके लिख देना है। इससे आपके एग्जाम में कॉपी देखने में काफी सुंदर लगती है और काफी अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।